जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में, जीवन तो केवल वर्तमान में है। सभी सबक किताबों में नहीं मिलते, अच्छे सबक बुरे हालात सिखाते हैं। उम्मीदों के आकार को सदैव बड़ा रखिए, चमत्कार किसी भी दिन हो सकता है। जिस विश्वास के साथ एक डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उस घाव को भर देता है, उसी विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। निश्चित ही आपका कार्य सफल होगा। आपने कभी जलती हुई मोमबत्ती देखी है? उसे उल्टा करके देखिए, आप देखेंगे कि उसकी जो लौ होती है मोमबत्ती की, वो और तेजी के साथ जलने लगती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। जीवन के प्रति हमारा नजरिया इस मोमबत्ती की तरह होना चाहिए। आपका भविष्य एक एक दिन पर निर्भर करता है। उस एक दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। उठिए और अपनी मंजिल के लिए एक किला आज ही तैयार कीजिए। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए शुरुआत करते हैं हेलो इंडिया की। सबसे पहले नजर डालते हैं संसद की सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन किसानों के मुद्दे पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्यों के अवरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। बारह सदस्यों के निलंबन पर राज्यसभा में गतिरोध कायम। उच्च सदन में अवरोध की भेंट चढ़ा शून्यकाल और प्रश्नकाल। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, माफी मांगे निलंबित सदस्य। विपक्ष का माफी मांगने से इनकार। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने दिया चर्चा का जवाब। बिल में सहायक प्रजनन तकनीक और आईवीएफ को लेकर दिशा निर्देश और व्यवस्था के मानकीकरण का प्रावधान। फर्टिलिटी क्लिनिक्स का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। महिलाओं और बच्चों को शोषण पर लगेगी रोक। राज्यसभा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पेश किया बांध सुरक्षा विधेयक 2019। बांधों के परिचालन और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव। लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल में उठे जनहित से जुड़े मसले। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 72% हो चुका है रेलवे में विद्युतीकरण का काम। देश में नक्सल और आतंकी घटनाओं पर नकेल। नक्सली हमलों में 70% की कमी। जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से घुसपैठ और आतंकी घटनाओं में भी आई गिरावट। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2009 में 2000 से अधिक नक्सली वारदात हुई थी, लेकिन 2020 में ऐसी 665 घटनाएं दर्ज की गई। साथ ही देश में नक्सल पीड़ित इलाकों में भी कमी आई है। देश में किसान आंदोलन के कारण रेलवे को इस साल 36 करोड़ 87 लाख रुपए से ज्यादा का हुआ नुकसान। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की दी जानकारी। ये नुकसान आंदोलन की वजह से 15 रेलवे जोन में 1879 ट्रेनों के रुकने के कारण हुआ। और पराक्रम, संसद की सुर्खियों को जानने के बाद आइए जान लेते हैं कि देश की बड़ी खबरें क्या थीं। आइए नजर डालते हैं राष्ट्रीय सुर्खियों पर। मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान दोनों देशों में आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने भी मंगोलिया का संसदीय प्रतिनिधिमंडल उनसे भी मिला।
10 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ पंजीकृत किया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट पर यह जानकारी दी। इस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि देश के करोड़ों श्रमिकों की ताकत न्यू इंडिया की आधारशिला बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकल्प से सिद्धि की ओर की यात्रा है, जिससे देश का मजबूत भविष्य उनकी सामाजिक सुरक्षा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर बल कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को बधाई दी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सुरक्षा में बल महत्वपूर्ण योगदान करता है और वो संकट और आपदाओं के समय में भी मानवीय सहायता के मोर्चे पर सदैव आगे रहता है। कोरोना के बीच नवंबर में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी संग्रह 1.31 लाख करोड़ रुपए हुआ। अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश लागू। 14 दिन का यात्रा विवरण और नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट अनिवार्य। देश में करीब 1.5 साल बाद कोविड के सक्रिय मामले 1 लाख से कम। और अमृता, अब नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों की ओर। NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से कौन कौन सी खबरें आ रही हैं, आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट होना होगा। वहीं टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि अकेले रहने से कुछ नहीं होगा, सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर कोई लड़ता नहीं है तो हम क्या करेंगे। वैकल्पिक ताकत की बात होनी चाहिए, अभी यूपीए नहीं है। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका पार्टी में स्वागत किया। ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधानसभा को संबोधित किया। इस सत्र में 26 कार्य दिवस होंगे और ये सत्र 31 दिसंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशन आपके ग्राम योजना की गाड़ियों के संचालकों और हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने वाहन अपनी गारंटी पर बैंकों से ऋण पर दिलाए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की ओर से आयोजित विष्णु सर्व अद्युत शांति महायज्ञ में आहुति दी। साथ ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या ने हमेशा ही अधर्म का विरोध किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार पौड़ी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह क्षेत्र सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलवामा के कस्बा यार इलाके में हुई मुठभेड़ में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर यासिर परे मारा गया, जबकि दूसरा आतंकी पाकिस्तानी था। शांतिवाल आयोग ने बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए 8 और 9 दिसंबर को
पेशी वारंट जारी किया। देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, वहीं वाजे को पहले एनआईए ने अरेस्ट किया, उसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया था। फोर्ब्स की सबसे ताकतवर भारतीय महिलाओं की सूची में ओडिशा की आशा कार्यकर्ता ने भी जगह बनाई है। फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर 2021 सूची में सुंदरगढ़ जिले की 45 वर्षीय आदिवासी आशा कार्यकर्ता मतिलता कुल्लू का नाम भी शामिल है। पराक्रम राष्ट्रीय खबरें हो गई, राज्यवार खबरें हो गई और अब ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में क्या चल रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर डालेंगे नजर। अमेरिका के मिशिगन में एक हाई स्कूल में सनसनीखेज वारदात में एक 15 वर्षीय छात्र ने अंधाधुंध गोलीबारी कर डाली। घटना में 3 छात्रों की मौत हो गई जबकि 6 छात्र घायल हो गए। अभी यह पता नहीं चला है कि हमलावर का इरादा क्या था और न ही उसकी पहचान जाहिर की गई है। शोध में पता चला है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पहचान और बचाव शुरू होने से पहले ही फैल चुका है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने सबसे पहले 24 नवंबर को डब्ल्यूएचओ को नए वेरिएंट के बारे में सूचना दी थी, लेकिन नीदरलैंड में 19 और 23 नवंबर को लिए नमूनों में ओमिक्रॉन मिलने की जानकारी मिली और इसी बीच जापान और फ्रांस ने आज अपने यहां वायरस के नए स्वरूप से जुड़े पहले मामले की सूचना दी है। वहीं स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में नए मामले सामने आने के बाद ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से जुड़े मामलों की संख्या अब 22 हो गई है। ब्रिटेन में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि नए उपायों कोविड से निपटने की तैयारियों के लिए समय लगेगा। जापान के परिवहन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों में से दिसंबर के अंत तक जापान में आने वाली सभी उड़ानों के लिए नए रिजर्वेशन रोकने को कहा है। आपातकालीन एहतियात के तौर पर यह अनुरोध किया गया है। तो पराक्रम, ये तो हो गई खबरें और अब नजर हम डालेंगे कि संसद टीवी पर आज दिन भर क्या कुछ खास है हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। और चूंकि संसद की कार्यवाही चल रही है अमृता, और सदन की कार्यवाही पर सबकी नजर तो रहेंगी ही, लेकिन अब ये भी हम आपको बताएंगे कि आज संसद टीवी पर क्या कुछ कार्यक्रम प्रसारित होंगे। ठीक 11 बजे से जैसे सदन की कार्यवाही आप देख सकते हैं, और हेलो इंडिया के बाद आप सुबह 10 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम संसद टीवी पर देख सकते हैं, संसद में आज। और सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं संसद टीवी पर। बिल्कुल, उसके बाद शाम 7 बजे आप देख सकते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित विशेष चर्चा जिसका नाम है मुद्दा आपका। शाम 7:30 बजे आप देख सकते हैं कैबिनेट दिस वीक। रात 8 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दिन भर की समसामयिक घटनाओं पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर। और रात 9 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम इतिहास भारतीय संस्कृति के सूत्र। इसी के साथ 9:30 बजे आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव और 10 बजे हाउस हाइलाइट्स। और रात 10:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं संसद की दिन भर की कार्यवाही की खास झलकियां कार्यक्रम सदन दिन भर। और रात 11 बजे आप देख सकते हैं प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, लोकसभा में जो प्रश्नकाल हुआ उस पर आधारित कार्यक्रम। तो अमृता, ये तो थी संसद टीवी पर आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और हम देख रहे हैं कि चाय बहुत देर से ठंडी हो रही है जी। तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, और ब्रेक पर जाते जाते आपको बताते हैं बीएसएफ ने कल कश्मीर घाटी के सीमावर्ती मुख्यालयों में जोशो खरोश के साथ अपना 57वां स्थापना दिवस कैसे मनाया।
बिल्कुल, इस अवसर पर बीएसएफ कर्मियों और जम्मू बीएसएफ स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आप इन झलकियों का लुत्फ उठाइए, तब तक हम चाय का लुत्फ उठा लेते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे घास तक ऊंची। हेलो जी, यार ये जरा का संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा, सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, राष्ट्र से क्या सिक्योरिटी, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 10 बजे संसद टीवी पर। संसद ने अनाथ बच्चों की भी सुध ली। उनके पुनर्वास के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने और दत्तक संतान के अधिकारों के लिए भी प्रावधान किए गए। अध्यक्ष महोदय, अभी तक बालकों को दत्तक ग्रहण करने से पहले न्यायालयों से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक थी। अभी तक जो पिछड़े हुए बच्चे अनाथालयों द्वारा पाले जाते थे, उन बच्चों को दत्तक देने का अधिकार अनाथालयों को नहीं होता था। इस कायदे से ऐसे पालकों को ये अधिकार मिल जाएगा जिससे बालकों को सुरक्षा और उनकी तरक्की के लिए गोद देने का मौका मिले। प्राइम मिनिस्टर has laid the list of the new ministers on the table of the house. माननीय सदस्यगण, संसद की कार्यवाही के दिन भर का हाल, क्वेश्चन नंबर 201। मेरा प्रश्न ये है, प्रश्नकाल से लेकर विधेयकों की चर्चा, हम चर्चा के लिए तैयार है। द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी पास्ड। पक्ष विपक्ष की हर छोटी बड़ी बात, लॉ हैज बीन पास्ड। एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ। प्राथमिक रूप से काफी तैयारियां की थी। दोनों सदनों का लगातार लाइव अब से संसद टीवी पर। वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर से हेलो इंडिया में। और पराक्रम, अब वक्त आ गया है कि दर्शकों को ये बताया जाए कि आज दिन भर क्या रहने वाला है खास, यानी कि आज की गतिविधियों पर डालेंगे नजर। बिल्कुल, आज की गतिविधियों की बात करें तो राज्यसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक 2019 सूचीबद्ध है। इसके साथ ही लोकसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021 सूचीबद्ध है। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार जारी है और इसके अलावा आपको बताएं कि आज राज्यसभा की कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय समिति की बैठक आज होनी है। लोकसभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक भी संसदीय सौध में आयोजित होगी आज। तो ये आज की गतिविधियां जो थी। और अमृता, मुझे लगता है कि जब संसद का शीतकालीन सत्र चलता है उस समय पर लोगों को ये जानना चाहिए कि आखिर किस तरीके से सदन की कार्यवाही चलती है। और यदि हम गौर करें तो जो नियम और प्रक्रिया है और जो परंपरा है उनकी जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक भी है और रोचक भी है। और इसके लिए खास तौर पे संसद टीवी बहुत सारे कार्यक्रम भी लेके आया हुआ है जिसमें दर्शक ये जान सकेंगे कि जो संसद की कार्यवाही है उससे जुड़ी परंपराएं हैं, जो नियम है, जो कानून है, वो किस तरीके से चलते हैं, कार्यवाही किस तरीके से चलती है। और पराक्रम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हमारा अब है जो हम अपने दर्शकों से जिसे रूबरू करवाएंगे और वो है इतिहास के पन्नों में आज क्या है खास। आइए जानते हैं कि आज के दिन से जुड़ा इतिहास क्या है और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में
आज की तारीख यानी कि 2 दिसंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज है? 2 दिसंबर वर्ष 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक हुआ। आज ही के दिन नेपोलियन को नोट्रे डेम डे पेरिस में फ्रांसीसी सम्राट का ताज पहनाया गया। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में से गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। फ्रांस के अलावा वह यूरोप के अन्य कई क्षेत्रों का भी शासक रहा। नेपोलियन इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। 2 दिसंबर वर्ष 1971 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई का गठन हुआ। अरबी भाषा के शब्द अमीरात का मतलब रियासत होता है। यूएई का गठन 7 अमीरातों को मिलाकर एक संघ के रूप में हुआ। यूएई के गठन से पूर्व ये अमीरात अंग्रेजों के अधीन थे। 7 में से 6 अमीरात आज ही के दिन संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा बने। ये 6 अमीरात हैं अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, अजमान, अल क्वैन और फुजैरह। 7वां अमीरात रास अल खैमा वर्ष 1972 में यूएई के महासंघ में शामिल हुआ। 7 अमीरात मिलकर एक काउंसिल बनाते हैं जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है। 2 दिसंबर वर्ष 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी की याद में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह दिन भोपाल गैस आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड के रासायनिक संयंत्र से जहरीले रसायन के साथ साथ अन्य रसायनों के रिसाव के कारण हुई थी। इस घटना को पूरे विश्व में इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा के रूप में जाना जाता है। प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो ये इतिहास के पन्नों को हमने खंगाला और आज के दिन से इतिहास की बात हो ही रही है। तो अमृता, क्या आपको पता है कि इतिहास सूत्र के नाम से हमारा एक विशेष कार्यक्रम जो कि हम संसद टीवी पर चलाते हैं दर्शकों के लिए, ये भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास पर ही केंद्रित है। बिल्कुल पराक्रम, आपने बिल्कुल सही कहा है। संसद टीवी ने अपने दर्शकों को के लिए कार्यक्रम जो कि काफ़ी खास है, आज रात 9 बजे वो प्रसारित होने वाला है। इस कार्यक्रम की बात होगी 12वीं सदी के महान संस्कृत कवि जयदेव और उनकी अनुपम रचना गीत गोविंद की। इस कार्यक्रम के एंकर डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ आइए देखते हैं इस कड़ी की एक छोटी सी झलक। जयदीप जी का सहज सरलता से, कोई इसमें मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, न योग है न कुछ नहीं, बस प्रभु चरणों में समर्पित हो जाओ, अपने आप उनको समर्पण कर दो। प्रभु तुम हम शरणागत है आपके चरणों में, बस हमारे इस जीवन के उद्धार कीजिए आप। ये जो भक्ति है, जो उनसे हमें वो प्रेरणा मिलता है, और ख़ास करके गीत गोविंद और दशरथ अवतार से, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कुछ नहीं है। जिस प्रभु को पाने के लिए 83,99,999 योनियों को पार कर मनुष्य योनि में आना पड़ता है, तुम्हारी वो मनुष्य योनि सफल हुई पद्मा, तुम्हारी वो मनुष्य योनि सफल हुई पद्मा। डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए जयदेव और गीत गोविंद। तुम्हारी सदा जय हो, तुम्हारी सदा जय हो। देखिए इतिहास आज रात 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। तो इतिहास भारतीय संस्कृति के सूत्र, और आज रात को 9 बजे जयदेव और गीत गोविंद इस पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम मैं तो देखूंगा, क्योंकि जो प्रोमो है इसका वो अपने आप में ये जानने के लिए प्रेरित करता है कि आखिर इसके पीछे की से जुड़ा इतिहास क्या है, इसके पीछे से जुड़ी घटनाएं क्या कुछ है, और दर्शक भी इसे जरूर देखें। और पराक्रम, चूंकि हम जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में और जीवन को सुखी रखने के लिए हम हमेशा बात करते हैं कि क्या क्या किए जाए, तमाम नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी फिटनेस, हमारी लाइफस्टाइल। और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हम आपके लिए रोज लेके आते हैं जिसका नाम है फिट रहो इंडिया। तो आज हम क्या बताएंगे दर्शकों को? आज फिट रहो इंडिया में हम चूंकि हर बार दर्शकों के स्वस्थ रहने के लिए क्या कुछ जरूरी होता है, उनका किस तरीके से योग उनको मदद कर सकता है, किस तरीके का लाइफस्टाइल उनको अपनाना चाहिए, किस तरीके की एक्सरसाइज उनके लिए फायदेमंद हो सकती है, तो आज हम आपको बताएंगे ताड़ासन के बारे में और जानेंगे कि ताड़ासन करने की सही प्रक्रिया क्या है। अमृता, हर बार हम ये देखते हैं कि बहुत सारे योगासन हैं जो कि आपको फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन लोगों को सही जानकारी उसकी नहीं हो पाती कि इसको करने का तरीका आखिर क्या है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है
किसी चीज को जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसे किया कैसे जाए, क्योंकि गलत तरीके से वो फायदे की जगह नुकसान पहुंचा तो सकता आइए है। एक नजर डालते हैं ताड़ासन पर, कैसे करते हैं देखते हैं। ताड़ासन। समस्थिति में खड़े हों। अब अपने पैरों में 2 से 2.5 इंच का अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से ऊपर उठाएं। कंधे के स्तर तक लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। हथेलियों को पलटें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर उठाएं। कोहनियां कान के साथ। अब धीरे से एड़ी को ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। ताड़ासन का अभ्यास आपकी पेट की मांसपेशियों को सशक्त करता है, आंतों को लचीला बनाने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। भुजाओं को वापस लाएं। और विश्राम करें। तो ताड़ासन के बहुत सारे फायदे हैं, पीठ के दर्द में भी आराम मिलता है और इससे हाइट भी बढ़ती है। बचपन से हमको ये कराते आ रहे थे हमारे घर के बड़े। खैर, अब समय और घड़ी इशारा कर रहे हैं आपसे विदा लेने का, और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के कलाकार के साथ। आज की कलाकार हैं ओडिशा नृत्यांगना कविता द्विवेदी। आप शानदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध हैं। कविता द्विवेदी 35 सालों से 42 देशों से ज़्यादा अलग अलग देशों में अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। नृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने ओडिसी अकादमी की स्थापना भी की है। बिल्कुल, इनका नृत्य आपको बिल्कुल सराबोर कर देगा। आप देखिए किस तरह की प्रस्तुति है, और इन्हीं झलकियों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। कहीं गले मुरली युवती रसिया कामिनी से तो युवती रसिया कामी निरंकार कहीं गले मुरली युवती रसिया कामिनी से तो युवती रसिया कामिनी निरंकार कहीं गले मुरली त्रिभंग भंगी रे मुरली बजाई 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 डाकू थांती आस आस डाकू थांती आस आस राधिका राही गले मुरली युवती रसिया कामिनी से तो युवती रसिया कामिनी रंकार राही गले मुरली गोपपुरे कोशी गोपीक मंदिरे दही दूध खाई छेंदा शिकार गोपपुरे कोशी